दोस्तों, आपकी राशिफल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको आज का पंचांग विस्तार से जानने को मिलेगा। आज का संपूर्ण पंचांग हम जानेंगे। इससे पहले हम सभी मिलकर एक बार उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे शनि देव की कृपा से आपकी जीवन की सारी बाधाओं का अंत हो। साथ ही जिनका आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको शिव और माता पार्वती की तरह आप लोगों की जोड़ी बनी रहे। अब साथ में जो लोग इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप लोगों की मंगलमय की कामना भगवान श्री गणेश से करता हूँ। चलिए मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का पूरा पंचांग के बारे में। आज का पंचांग इस प्रकार है। 4 सितंबर 2024 को बुधवार का दैनिक पंचांग। आज का पंचांग 4 सितंबर 2024 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 9:47 तक है। इस तिथि पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और साध्य योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। राहु काल दोपहर 12:16, दोपहर के 1:50 तक रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आज की पंचांग के बारे में। आज चलिए जानते हैं 4 सितंबर 2024 पंचांग। आज के शुभ मुहूर्त, राहु काल, प्रदोष काल और व्रत त्योहार सब कुछ जाने पंचांग से। 4 सितंबर 2024 पंचांग के अनुसार 4 सितंबर के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। सुजीत जी महाराज से जानिए बुधवार का पंचांग, राहु काल, शुभ मुहूर्त और सूर्योदय सूर्यास्त का समय। साथ ही इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 4 सितंबर 2024 पंचांग। 4 सितंबर के दिन श्री गणेश उपासना का महान व्रत है। इसके साथ ही कार्तिकेय जी और भैरव उपासना का पवित्र दिवस भी है। भैरव उपासना से सभी कष्टों का नाश होता है। इस दिन कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन आपको धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहिए और साथ ही उड़द और दही बड़े का दान करना चाहिए। चलिए जानते हैं 4 सितंबर 2024 का पूरा पंचांग। 4 सितंबर 2024 पंचांग। संवत पिंगला विक्रम संवत 2081 माह भाद्रपद कृष्ण पक्ष। तिथि प्रतिपदा सुबह के 9:45 तक, तत्पश्चात द्वितीया व्रत श्री गणेश व्रत। दिवस बुधवार। सूर्योदय सुबह के 5:42, सूर्यास्त शाम के 6:33। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। चंद्र राशि सिंह, स्वामी ग्रह सूर्य सुबह के 9:54 तक, पुनः कन्या राशि, स्वामी ग्रह बुध। सूर्य राशि सिंह, स्वामी सूर्य। करण बव सुबह के 9:35 तक, तत्पश्चात बालव। योग साध्य सुबह के 8:07 तक, तत्पश्चात शुभ। 4 सितंबर 2024 शुभ मुहूर्त। अभिजीत सुबह के 11:52 से दोपहर के 12:33। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:21 से दोपहर के 3:25 तक। गोधूली मुहूर्त शाम के 6:24 से शाम के 7:23 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:06 एम से सुबह के 5:04 तक। अमृत काल सुबह के 6:07 से 07:53 AM तक। निशीत काल मुहूर्त रात्रि 11:52 से 12:43 तक रात। संध्या पूजन शाम के 6:21 से शाम के 7:07 तक। दिशाशूल उत्तर दिशा। इस दिशा में यात्रा से बचें। दिशाशूल के दिन उस दिशा की यात्रा करने से बचते हैं। यदि आवश्यक है तो एक दिन पहले प्रस्थान निकालकर फिर उसको लेकर यात्रा करें। 4 सितंबर 2024 अशुभ मुहूर्त, राहु काल समय दोपहर 12 से 1:30 बजे तक। क्या करें। आज श्री गणेश उपासना का महान व्रत है। भगवान गणेश जी के साथ कार्तिकेय जी की उपासना का पवित्र दिवस है। आज भैरव उपासना भी की जाती है। भैरव उपासना से कई कष्टों का नाश होता है। पितृदोष का उपाय भी इस व्रत से कर सकते हैं। उड़द और दही बड़े का दान करें। आज आपका भोजन शुद्ध व फलाहारी हो। कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कराएं। आज बटुक भैरव स्तोत्रम के संपूर्ण पाठ का बहुत महत्व है। श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
क्या न करें, किसी का या श्राप मत लें। मित्रों, अभी तक आपने जाना कि आज का पंचांग क्या है। पंचांग के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आगे दे रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस ना कीजिएगा। आखिर में हमें पंचांग क्यों देखना चाहिए? पंचांग क्या होता है? पंचांग ज्योतिष के 5 अंगों का मेल है, जिसमें तिथि, वार, करण, योग और नक्षत्र का जिक्र होता है। हर दिन की तिथि का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा में भेद के आधार पर होता है और पंचांग के आधार पर हर दिन के शुभ अशुभ समय का निर्धारण करते हैं। इसके आधार पर अपने काम को आसान बनाते हैं। आज का पंचांग में तिथि, पक्ष, माह, नक्षत्र भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि हर एक शुभ कार्य के लिए अलग अलग नक्षत्र होता है। सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय के कुछ पहर पहले तक ही एक तिथि मानी जाती। चंद्रमा का स्थान, जिस दिन चंद्रमा जिस स्थान पर होता है, उस दिन वही नक्षत्र और राशि मानी जाती है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं। तिथि वार च नक्षत्रम योग करणमेव च पंचांगस्य फल श्रुत्वा गंगा स्नान फल लभेत। आदिकाल में ही इस श्लोक के माध्यम से पंचांग को परिभाषित किया है। तिथि पंचांग का पहला अंक तिथि है, जो 16 है। इनमें पूर्णिमा और अमावस्या 2 प्रमुख तिथियां हैं, जो 2 पक्षों का निर्धारण करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों तिथि माह में एक बार आती है। नक्षत्र 27 होते हैं, लेकिन एक मुहूर्त अभिजीत नक्षत्र है, जो शादी विवाह के समय देखा जाता है। इसे मिलाकर 28 नक्षत्र भी कहे जाते हैं। योग 27 होते हैं। मनुष्य के जीवन में योग का बहुत महत्व है। करण 11 होते हैं, 4 स्थिर व 7 परिवर्तनशील है। वार सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जो रविवार से शुरू, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार पर खत्म होते हैं। पंचांग के 5 अंग। तिथि हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है, वह तिथि कहलाती है। एक माह में 30 तिथियां होती हैं और ये तिथियां 2 पक्षों में विभाजित होती हैं। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। तिथि के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। नक्षत्र आकाश मंडल में एक तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इसमें 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। वार का आशय दिन से है। एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। ये 7 वार ग्रहों के नाम से रखे गए हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। योग नक्षत्र की भांति योग भी 27 प्रकार के होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहा जाता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वर्यान, परेघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। करण एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक तिथि के पूर्वार्ध में और एक तिथि के उत्तरार्ध में। ऐसे कुल 11 करण होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तोघ्न। विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है।
पंचांग के माध्यम से समय और काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। ये 5 अंग तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण है। यहाँ हम दैनिक पंचांग में आपको शुभ मुहूर्त, राहुकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति, हिंदू मास और पक्ष आदि की जानकारी देते हैं। पंचांग के 5 अंग। तिथि। हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। एक माह में 30 तिथियां होती हैं और ये तिथियां 2 पक्षों में विभाजित होती हैं। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। तिथि के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। नक्षत्र। आकाश मंडल में एक तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इसमें 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। वार का आशय दिन से है। एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। ये 7 वार ग्रहों के नाम से रखे गए हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। योग। नक्षत्र की भांति योग भी 27 प्रकार के होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहा जाता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगण, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वर्यान, परिग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। करण। एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक तिथि के पूर्वार्ध में और एक तिथि के उत्तरार्ध में। ऐसे कुल 11 करण होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तोघ्न। विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। ज्योतिष के सभी अलर्ट्स और ट्रेंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने किसी भी विज्ञापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।